नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। रीवा में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का प्रमुख सचिव ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें प्रमुख सचिव ने अस्पताल में व्याप्त कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्माणकारी संस्था को अस्पताल में बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था और उसे सुदृढ़ करने का फरमान जारी किया। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने आज रीवा में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने अस्पताल परिसर में मौजूद व्यवस्थाओं का विधिवत जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मौके पर व्याप्त तमाम कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने अस्पताल के निर्माण की कार्यकारी संस्था के जिम्मेदारों को निर्देश देते हुए तत्काल सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि अगले निरीक्षण के दौरान कमियां ऐसी ही मिली तो निर्माण कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस मौके पर संभागायुक्त, कलेक्टर समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने बिजली, पंखा, ऑक्सीजन पाइपलाइन, पेयजल पाइपलाइन की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, जिसमें उन्होंने तत्काल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का फरमान जारी किया। रीवा के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है, जिससे यहाँ के पूरे क्षेत्र के लोगों को कार्डियक हो, चाहे न्यूरोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, नियोनेटोलॉजी हो, इसमें सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएँ मिलेंगी। उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शासन और प्रशासन का ये सबसे गंभीर हमारे लिए विषय है कि हम इसको फैसिलिटी को शीघ्र चालू करें। साथ ही हम ये भी देखें जो कार्य यहाँ पे होना है वो इतना गुणवत्तापूर्ण हो कि आने वाले वर्षों में इसका सही तरीके से रीवा में बनकर तैयार हो रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्पेशलिटी चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रमुख सचिव ने विभाग के जिम्मेदारों संग चर्चा की। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में आज रीवा दौरे पर आए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने अधिकारियों संग चर्चा की। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की डीएनएस चंद्रा कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों संग भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल को जल्द चालू करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए। मध्य प्रदेश में स्पेशलिटी डॉक्टरों के न होने के कारण उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई समेत अन्य प्रदेशों के स्पेशलिटी डॉक्टरों की भर्ती करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती के लिए नई योजना के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेशलिटी में डॉक्टरों की तैनाती के लिए स्पेशल वेतन पैकेज सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर अस्पताल को 2 माह के भीतर चालू करने की तैयारी है, जिसके लिए सारी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। शहर के कला मंदिर स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोटिंग सेशन आयोजित किया गया, जिसमें मतदाताओं को वोट करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग को लेकर तमाम कवायदें की जा रही हैं। इसी क्रम में आज नगर के कला मंदिर स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में वोटिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं को वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वोट देने वाले मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर अधिक संख्या में युवाओं ने भागीदारी दिखाई। सेक्टर ऑफिसर हूँ। आज वीवीपैट और ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। वोटरों ने अब जिसको मत दिया उसमें अपनी पर्चियाँ देखी कि उस जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं उसी की पर्ची निकल रही है। वीवीपैट पे उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और कितने से कितने तक देंगे चलेगा? इसका जितने वोटर्स आते जाएंगे ऐसे चलता रहेगा। डेट वाइज सेक्टर था, तो आज हमारे 10 मतदान केंद्र। किस तरीके से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी लोगों में उत्साह है और काफ़ी आए हैं लोगों ने, महिलाएं भी आई। सबने देखा है अपने प्रत्याशी को नंबर में वोट देके वीवीपैट में सत्यापन किया है। नगर स्थित पुराना बस स्टैंड अव्यवस्थाओं का शिकार है, जिसमें बस स्टैंड परिसर में यात्रियों के लिए बनाया गया प्रतीक्षालय गंदगी के घेरे में है। साथ ही वहां यात्रियों के बैठने के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं है। वहीं परिसर में लगाए गए पंखे बंद पड़े हुए हैं, न ही पेयजल की कोई व्यवस्था उपलब्ध है, जिससे आम यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रीवा से अन्य जिलों की यात्रा पर जाने के लिए आम यात्रियों को सुविधा देने के लिए बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, लेकिन बस स्टैंड परिसर में चारों तरफ अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं।
अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि यात्रियों के बैठने के लिए बनाए गए प्रतीक्षालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही परिसर में लगाए गए पंखे बंद पड़े हुए हैं, जिससे यात्रियों को गर्मी में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रीवा के पुराने बस स्टैंड से सतना, अमरपाटन, चित्रकूट, मैहर, जबलपुर समेत अन्य जिलों के लिए बसें रवाना होती हैं, जहां से हर रोज हजारों यात्रियों को आना जाना होता है। लेकिन परिसर में गंदगी और अव्यवस्थाओं की भरमार के कारण आम यात्रियों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रभाकर मिश्रा है। मैं तो वैसे मूल निवासी रीवा का हूँ, पड़ारा में रहता हूँ और यहाँ जो यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंखे जो लगे हुए हैं आज तक कभी चालू नहीं हुए हैं, पूरा जाला लगा हुआ है। यहाँ पर मच्छर की इतनी तादाद है और मक्खियों की इतनी तादाद है, कहीं ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं रहा है, गंदगी ही गंदगी फैली हुई है जी। पूरा यहाँ जानवर आके बैठते हैं और उनसे लोगों को तमाम तकलीफ़ होती है। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, बेचारे जो जितने भी यात्री आते हैं वो अपने कोई व्यवस्था नहीं है। प्याऊ की व्यवस्था क्या, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर एक नल नहीं लगा हुआ है, जिससे यात्री कोई प्यासा हो, दुकानदार बेचारे बाहर से पानी मंगवाते हैं और वो मंगवाने के लिए वो पैसा अदा करते हैं। और यहाँ पर प्रतीक्षालय के जो यात्री हैं, प्यास लगती है तो वो अपना पाउच लेके या किसी प्रकार से, जिनके पास पैसे नहीं है तो वो कभी दुकानदार से मांग के। बहुत निंदनीय है, बिल्कुल गंदा बहुत रहता है। फैन लगा हुआ है, सालों से बंद पड़ा रहता है, गोबर ओबर पड़ा रहता है, आदमी भी गिर जाते हैं, केला वगैरह फेंक देते हैं, डस्टबिन नहीं है अंदर कोई। नल चालू करवा दिया गया लेकिन पिया व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, 6 महीने में बना हुआ है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से एक चोर को पकड़ लिया गया है, जिसके पास से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले हथियार बरामद किए गए हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जिले में चोरों की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में चोरों ने बीती रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा में सिंह ट्रेडर्स की दुकान में धावा बोला, जहां से सो रहे सुनील के पास 2 मोबाइल, 5,000 रुपए नकदी और मोटरसाइकिल उठा ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक चोरी की गई बाइक को चोर वापस रखने आए। इस दौरान सुनील की नींद खुल गई और शोर मचाना शुरू कर दिया, जहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि 3 चोरों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लोगों से मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके पास तलवार, चाकू समेत अन्य हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कनौड़िया कॉम्प्लेक्स के बगल में कई बार हुआ, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन घुसते रहते हैं वहाँ। अपना ट्रैक्टर ट्राली ये सब खड़ा रहता है वहाँ। तो लेबर्स होते हैं, तो कल लेबर नहीं थे, डर के मारे सोना ही बंद कर दिए। वो छोटा वाला भाई सोया हुआ था। रात को 2-2:30 बजे की घटना है ये। 3 लोग आए थे, तो छोटे वाले भाई की नींद खुल गई, गौरव सिंह नाम है उनका। तो चिल्लाए। हाँ, आरोपी का नितिन पाठक है, मैदानी का रहने वाला, और 2 भाग गए। उसकी मोटरसाइकिल पे हम लोग पकड़े, मोटरसाइकिल में तलवार ना, वो तो भाग गए थे, कहाँ से मिले। एक पकड़ा गया ना, नितिन पाठक। तो क्या चोरी? चोरी 2 सैमसंग के मोबाइल गए हैं, 5,000 नकदी गई है। ऑटो वाले का स्पेयर रखा हुआ था वहीं पे, वो गया। और तलवार मिली है और चाकू। और फिर PCR गई, फ़ोन किया उनको, तो उठा के ले आए उसको थाने पे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।